आप अयोध्या का धाम का जरूर दर्शन करना, रामलला के मुखमंडल का दर्शन करना, उस भूमि को स्पर्श करना जिसके लिए इतना संघर्ष, इतनी विडंबना, इतना टेंशन, महासंग्राम देखना पड़ा। 495 वर्ष पश्चात आप पुनः श्री राम जी महाराज को अयोध्या की भूमि पर अपने ही अयोध्या राजधानी में सरजू तट पर श्री राम जी महाराज विराजमान होने जा रहे हैं। अपने अपने घर पर मंगल कलश, दीप प्रज्वलित कर, मठ मंदिरों की साफ सफाई, चौक पूर कर आप दीपावली मनाइए। एक दीपावली तो मैंने कल बताया था, जब श्री राम जी महाराज 14 वर्ष के पश्चात अयोध्या लौटे तब दीपावली मनी, जो आज लोग हम लोग सब मनाते हैं। और अब इतने वर्ष बाद अपनी ही भूमि पर जिसका विवाद चलता आया, कितने लोगों का बलिदान लगा, कितने मोड़ आए, आज पुनः फिर राम जी महाराज अपने भारत भूमि के नहीं, अखिल ब्रह्मांडपति श्री राम जी महाराज पुनः अपनी राजधानी के राजा के रूप में और बाल गोपाल के रूप में विराजमान होने जा रहे हैं। आप लोग साधुवाद अपने बड़े बुजुर्गों को कर दीजिए, अपने महापुरुष, और इतना दिव्य मुहूर्त दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। श्री पांडवकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार के माध्यम से कैसे भी भूत बाधा प्रेत बाधा हो, संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज हनुमान पंच अखाड़े के माध्यम से बस वहां पर सुबह, दोपहर और शाम बैठिए। आध घंटा फोन घंटा सबको बैठना चाहिए। ये हर आदमी ये ना सोचे जो सुन रहा है कि हमको क्या भूत बाधा तो हम बैठे, उसमें तो भूत बाधा वाले जाते हैं। ऐसा नहीं है। कुछ भूत बाधा, प्रेत बाधा, दुष्ट ग्रह बाधा इत्यादि किसी पर खिलती हैं, सवारी के रूप में आती हैं, किसी को पीड़ा देती हैं, मात्र कष्ट देती हैं, फोड़ा करती है, फुंसी करती हैं, चेचक के दाग हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, पेट दर्द होता है, सिर दर्द होता है। जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते वो मान के चलिए कि वो भूत बाधा प्रेत बाधा है। इससे बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, कैंसर भी होता है, किडनी खराबी होती है, लीवर खराब होता है, चेचक के दाग होते हैं, बुखार आता है, पीलिया हो जाता है। जो बीमारी डॉक्टर की सूची में है उसी की पलटी मार दीजिए, संपूर्ण बीमारी आज दिनांक तक। वो सब दूसरे तक पाठ देखते हैं तो वो सब प्रेत बाधा के अंतर्गत आती है, और इस तरफ के पाठ में देखते हैं चिकित्सा विज्ञान में तो बीमारी के अंतर्गत आती है जो दवा से ठीक होती है। जहां डॉक्टर हाथ उठा देते हैं वो मठ मंदिरों से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, धूप से, यज्ञ से लाभ मिलता है। जो यहां लाभ नहीं मिलता वो डॉक्टरों का लाभ मिलता है। तो मान के चलिए कि ये प्रेत बाधा वाली बीमारी नहीं थी, ये रोग वाली बीमारी थी। इसलिए आप सभी भक्तगण हनुमान पंच अखाड़े में जरूर जाइए। पूज्यपाद सद्गुरुदेव श्री यातिनवार का निर्देश अनुसार अभी एक अखाड़ा और तैयार हो रहा है। आदेश होगा वो अखाड़ा खोल दिया जाएगा जिसमें निष्ठ आत्माएं प्रवेश नहीं करती, क्योंकि ये हनुमान पंच अखाड़े में जो बड़ी लेवल की शक्तियां हैं वही प्रवेश कर पाती हैं। यदि कोई छोटी शक्ति घुस भी जाती है ना तो वो मरीज का खैर नहीं होता उस दिन। उसके हाथ कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, खून खच्चर हो जाता है, चोट लग जाती है, और उसमें धक्के मार के वो बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि उसमें भी क्वालिटियां हैं, किस लेवल के भूत प्रेत इसमें आएंगे। तो जो अखाड़ा दूसरा बना है वो फिल्टर अखाड़ा है। यदि यहां नहीं आए तो वहां निश्चित आना है, वहां नहीं आए तो यहां आना निश्चित है। बड़े लोग तो कहीं भी प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन वो भी इसका परहेज करते हैं, हम और आप लोग भी करते हैं। कहीं गंदी जगह से आते हैं ना तो हाथ धोते हैं, आचमन करते हैं, मुंह धोते हैं, फिर उसके बाद प्रसाद पाते हैं। और अच्छी जगह से आते हैं ना तो विशेषकर लोग हाथ पर नहीं धोते, सीधा अपने प्रसादी पाल लेते हैं। और गलत जगह से आते हैं, गंदी जगह से आते हैं। ऐसे भूतों प्रेतों में भी क्वालिटियां हैं, छोटी बड़ी का लेवल है। तो उसके लिए हनुमान पंच अखाड़े में के बाद दूसरा जो अखाड़ा तैयार हो रहा है पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री यातिनवार महाराज के निर्देशानुसार प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें रात दिन निरंतर चौकियां चलती रहेंगी। मैं कल गया था, परसों गया था, मैंने देखा किसी को कोई सवारी आ रही थी, तो मैंने कहा उसके परिवार से कि बेटा पूछ तो लो कौन है, कहां से है, किसने भेजा, कहां से करवाया, क्यों परेशान कर रहे हो। तो उसका पति खड़ा था, बोला महाराज ये तो बहुत झूठ बोलती है, मैं क्या क्या पूछूं। यदि आपको लगता है कि झूठ बोल रही है तो आपको बाबा को ध्यान करना चाहिए। हे हनुमान जी पांडवकर सरकार, इसकी मार लगाओ, वीरों से मार घलवाओ, इसका एक एक बयान शुद्ध और साफ प्रकट करे। यदि मेरा घर का कोई पूर्वज है तो मैं उसको पूजा दे दूंगा, उसको स्थान दे दूंगा, इसको तीर्थ ले जाऊंगा, किसी भी पवित्र स्थल पर जाकर के स्थान दे दूंगा, इसकी मुक्ति कराने का साधन ढूंढूंगा। योग, अनुष्ठान, जप, तप के माध्यम से अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाऊंगा।
या ले जाऊंगा, गंगा ले जाऊंगा, पुष्पावती ले जाऊंगा। जो चाह रहे हैं मैं सारे संभव पूर्वजों की मदद करूंगा, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है। जिनकी हम संपत्ति को ग्रहण किए हैं, जिनकी संपत्ति पे अब राज कर रहे हैं, तो उन सभी व्यक्तियों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने पूर्वजों की मुक्ति करावे। और जब आप मुक्ति नहीं कराओगे, उनका साथ नहीं दोगे, तो वो जरूर कष्ट देंगे। एक सज्जन बोले कि महाराज, कभी किसी का पिता किसी के पुत्र को मारता है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं मारता। लेकिन जब पिता को जब पुत्र नहीं पूछेगा, वो कब तक दे रखेगा? किसके घर रोटी खाएगा? किसका पानी पिएगा? दूसरे घर जाएगा, पकड़ा जाएगा, कहीं बंधवा दिया जाएगा, मार खाएगा। जब छूट के आएगा तो मैं छोड़ेगा? तो 2-3 तो गाली में लगा ही देगा ना। जब बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप अच्छे से चमकाते हैं, अच्छे से कान टेढ़ा करते हैं, 1-2 पीठी में अच्छे से डंडी मार देते हैं, छड़ी मार देते हैं। ऐसे ही वो याद कराने के लिए सपने में आ जाते हैं, या सामने आकर के उनको ठेवा लगा देते हैं कि जिसको याद आ जाए, त्योहार के दिन ये याद आ जाए कि आज दीपावली है, आज संक्रांति है, आज दशहरा है, आज घर में शुभ अवसर है, और जो मुझे याद नहीं कर रहा। तो हर व्यक्ति को अपने घर के पूर्वजों को याद करना चाहिए। जो हमसे बिछड़ गए हैं उनको समय पर ध्यान देवें, तो मैं गारंटी देता हूं कि वो पूर्वज आपकी रक्षा करेगा। आपके घर में बाहरी आत्माओं को नहीं घुसने देगा। आपके घर में कोई भी बुरी आत्मा प्रवेश नहीं कर पाएगी। भला ही प्रश्न तो बहुत छोटा था उनका, उस प्रश्न पे इतना बोलना पड़ रहा है, क्योंकि प्रश्न मैंने कहा ना, प्रश्न तो छोटा होता है, उत्तर बहुत बड़ा होता है। हम चाहते तो बहुत छोटे में समझा सकते थे, लेकिन हम तो उसी पे ही अपना उद्बोधन देते हैं, उस पे ही अपना प्रवचन बोलते हैं, उसी पे मैं अध्यात्म स्वरूप जो मेरा अध्ययन है उसी को फिल्टर करके अपने शब्दों में सजो करके आपको मार्गदर्शन करता हूं। अपने पूर्वजों से कृपा चाहते हैं तो पूर्वजों को ध्यान देना पड़ेगा। कभी किसी तीर्थ में जाते हैं तो याद करिए अपने पूर्वजों को कि हमारे जो भी पूर्वजगण हैं, जो मुझे याद हैं, वो लोग आके यहां स्नान ध्यान करें। जो उनको मैं नहीं जानता हूं, हम आपके वंश के हैं, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, आप आइए, पुष्पावती में स्नान करिए, गंगा जी में स्नान करिए, पंडों का सगा का दर्शन करिए। आपके पूर्वज तृप्त और संतुष्ट हो जाएंगे और आप पे कृपा करने लगेंगे। बाहरी कोई भी आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। जब आपका पूर्वज आपके द्वारे पर नहीं होगा, आपकी दहली पर नहीं बैठा होगा, आपका पूर्वज आपका बड़ा बुजुर्ग गेट पर नहीं बैठा होगा, तो बाहरी बदमाश तो तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा। फिर चाहे तुम्हारी इज्जत लुटे, कहते ना हमारी तो पूरी मान प्रतिष्ठा खत्म हो गई, हमारी बहू ऐसी निकल गई, हमारी बेटी ऐसी निकल गई, हमारा बेटा ऐसा निकल गया। कारण इसलिए कि कोई तुम्हारे धैर्य पे पूर्वज नहीं बैठा था, आपके धैर्य पे कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं बैठा था। यदि आपके दादाजी, आपके पिताजी द्वारे पे ना बैठे ना होते, यदि बैठे होते तो बाहरी आदमी अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। यदि आपका घर का बड़ा बुजुर्ग कोई है ना, द्वारे पे बैठा डंडा रख के ना, तो वो गेट बजा के आएगा, वो बोलेगा बताओ क्या काम है, तो आपके लड़का बेटी बच्चे दूसरे उसके बाहरी लोगों से बात ही नहीं करेंगे। और जिसके घर पे द्वारे पे बड़ा बुजुर्ग नहीं बैठा होता ना, तो लोग कहते हैं मेरी लड़की चली गई, मेरी बहू चली गई, मेरा मोड़ा चला गया। कहां चला गया पता ही नहीं, किसके साथ चला गया या चली गई। कारण यह है कि कोई दौरी पर कोई टोकने वाला नहीं था। यदि टोकने वाला होता तो तुम्हारे घर में यह मान प्रतिष्ठा न गई होती, क्योंकि आप लोग अपने बड़े बुजुर्ग से दूर होना चाहते हो। और जब बड़े बुजुर्ग रोकते हैं, उसके बाद एक नई नवेली की चक्कर में, नई नवीला का चक्कर में घर छोड़ के बाहर चले जाते हैं, प्रदेश में दूसरे देश में रहने लगते हैं, उस घर में निश्चित ही है कोई ना कोई तीसरा प्रवेश कर जाता है और उसका घर समाप्ति की दिशा में होने लगता है। यह मैं बात किसी भाई के लिए नहीं बोल रहा हूं, किसी बहन के लिए नहीं बोल रहा हूं, किसी बेटी के लिए नहीं बोल रहा हूं, किसी माता के लिए नहीं बोल रहा हूं, बस घर की रखवाली, घर की तरक्की के लिए यह सूत्र बता रहा हूं। नहीं तो देख लीजिए जिनके घर में जो घटना घटी होगी ना, उनके घर में यही होगा कि कोई व्यक्ति बड़ा बुजुर्ग दहली पे नहीं बैठा होगा, क्योंकि उनमें आपने लात मार के अपने मां बाप को दूर कर दिया होगा, कोई टोकने वाला नहीं बचा होगा। इसलिए तुम्हारे घर में जिंदा भूत चले जाते हैं, जिंदा भूत घुस जाते हैं और जिंदा आदमी को ले जाते हैं।